ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका अपने चैनल प्रियंकाज़ वे पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? तो 2025 में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा, जिसके नियम 30 नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत जो मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जाने अनजाने अगर हमसे जीवन में कभी भी किसी भी तरह का पाप हो गया है तो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से, दान पुण्य करने से उन पापों का नाश होता है। तो इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है वो रखा जाता है। इस दिन जो है गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात्रि 9:30 से प्रारंभ हो रही है, जो समाप्त हो रही है 1 दिसंबर रात्रि 7:01 पर। तो उदया काल को देखते हुए जो है ये मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा, जिसका नियम जो है वो 30 तारीख से यानी 30 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा। ये मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। वैसे तो साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। कुछ लोग सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ लोग जो खास एकादशी होती हैं उनका व्रत रखते हैं, जिसमें मोक्षदा एकादशी का बड़ा ही महत्व रहा है। इस दिन दान पुण्य धर्म करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है। तो अब बताते हैं कि आपको यानी 30 नवंबर को जो है क्या क्या नियम के पालन करने हैं। तो देखिए, 30 नवंबर के दिन से ही एकादशी तिथि के नियम का पालन शुरू हो जाता है। तो इस दिन हमें बाल वगैरह धोकर सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी मांस मछली मदिरा वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद एकादशी तिथि के दिन हमें इसका व्रत रखना होता है। तो यह दिन भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस दिन हम लड्डू गोपाल की पूजा भी करते हैं, यानी कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। अब हम सुबह सवेरे स्नान करके, देखिए मोक्षदा एकादशी है, आपके घर के आसपास कोई नदी सरोवर तालाब बावड़ी वगैरह है तो आप वहां जाकर जरूर स्नान करिए। अगर नहीं है तो फिर आप अपने घर के पानी में मिश्रित जल से गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप सुबह सवेरे चौकी लगा लीजिए। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, भगवान विष्णु को प्रेम पूर्वक विराजमान करिए। लड्डू गोपाल को भी साथ में आप विराजमान करके उनकी भी पूजा करिएगा। और हमें गणेश जी को विराजमान करना है। धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का बड़े ही भक्ति भाव से हम पूजन करते हैं इस दिन। और चूंकि गीता जयंती भी है तो कुछ लोग गीता का दान भी करते हैं या फिर गीता का पाठ भी अपने घर में कराते हैं। तो जो जैसा कर पाए उस तरह से उसे करना चाहिए। तो ये सारे कार्य हमें जो है करना होता है। सीजनल फल का हम उस दिन भोग लगाते हैं। तुलसी पत्ती हमें जो है 1 दिन पहले, यानी जिस दिन एकादशी होती है उस दिन कभी भी तुलसी जी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। तो हम 1 दिन पहले ही तुलसी पत्ती तोड़कर रख लेंगे और फिर उसी को जो है हम भोग में, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में अगर आप तुलसी दल नहीं डालते हैं तो भगवान जी भोग ग्रहण नहीं करते। तो आप तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना हम कैसे करेंगे? चौकी पर अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल देखिए चावल से बनता है, वैसे तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में पूर्ण तरह से चावल वर्जित होता है। तो आप जो है अष्टदल कमल फूलों से बना सकते हैं, तिल से बना सकते हैं। तो आप तिल का प्रयोग इस पूजा में करेंगे, चाहे तिल काला हो या सफेद हो। पूर्ण तरह से आपको चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एकादशी
में जो है मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया, जो भी मैंने एकादशी से संबंधित वीडियो डाले हैं, कि एकादशी के दिन जो है वो चावल वर्जित होता है। अगर चावल खाते हैं या बनाते हैं तो घोर पाप लगता है। तो इस दिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं पूजा कर रहे, नहीं व्रत कर रहे हैं, तब भी आप इस दिन चावल अवॉइड करिए। अगर आपको पता है कि आज के दिन एकादशी पड़ रही है और हमें तुलसी जी में जल इस दिन नहीं डालना चाहिए। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है, वो रोज तुलसी जी को जल देते हैं, दीपक जलाते हैं। तो एकादशी के दिन आप जल मत डालिएगा, दीपक जलाकर रख दीजिएगा, क्योंकि माता तुलसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और जाने अनजाने उनका उपवास हम तोड़ देते हैं। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा। फलाहार खा के एकादशी का व्रत किया जाता है। फलाहार, फल वगैरह और इस तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाकर ये व्रत, मूल फलाहार खाकर भी लोग ये व्रत करते हैं। उसके बाद हमें दूसरे दिन जो है सीधा वगैरह निकाल कर दान में, देखिए आप जो भी कुछ दान कर सकते, क्योंकि मार्गशीर्ष माह का महीना वैसे भी बहुत ही पावन महीना होता है। तो इस महीने में आप जो भी कुछ दान पुण्य करते और फिर ऊपर से मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप दान करते हैं तो आपका यह फल जो है आपको प्राप्त होता है। और आपसे जाने अनजाने कोई भी गलती अगर जीवन में हुई है तो उन सभी पापों का नाश होता है। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना है। पारण हमें जो करना है, पारण हम जो है वो 2 तारीख को यानी 2 दिसंबर को हम मोक्षदा एकादशी का पारण करेंगे। सुबह सवेरे स्नान करके फिर से दिया बत्ती करने के बाद हम जो है वो भोग ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो है हम पारण करेंगे सीधा वगैरह निकाल कर। तो इस तरह से हमें मोक्षदा एकादशी का व्रत पूजा करना है। आप चाहिए तो जाड़े का महीना है, कंबल वगैरह भी दान कर सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, आप उसी हिसाब से दान पुण्य करिएगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव।